होमो सापियंस ऐसे पहले आधुनिक मानव है जो 2 लाख से 3 लाख साल पहले अपने प्रारंभिक होमिनिड पूर्वजों से विकसित हुए थे। उन्होंने लगभग 50,000 साल वर्ष पहले ही भाषा की क्षमता विकसित की थी। पृथ्वी पर मनुष्य ही एकमात्र ऐसी ज्ञान प्रजाति है जिसने दुनिया भर में विभिन्न प्रकार के कॉन्टिनेंट्स को सफलतापूर्वक आबाद किया है और महत्वपूर्ण रूप से बदलाव भी किया है, जिसके परिणाम स्वरूप इसका गहरा इम्पैक्ट आज भी इतिहास और एनवायरनमेंट में देखने मिलते हैं। लेकिन सवाल यह है कि होमो सापियंस यानी कि आधुनिक मानवों का विकास सबसे पहले कहाँ हुई थी और वो कैसे वर्ल्ड के विभिन्न हिस्सों तक पहुँचे थे। इसी विषय में हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पृथ्वी पर आधुनिक मानव की उत्पत्ति संभवतः पिछले कुछ डिकेड से रिसर्चर्स के लिए एक बहस का मुद्दा रहा है। हमारा विकासवादी इतिहास आज भी हमारे जीनोम में लिखा हुआ है। मानव जीनोम उन सभी आनुवंशिक परिवर्तनों का एक सबूत है जिन्होंने हमारे पूर्वजों को प्रभावित किया है। आधुनिक मानव होमो सापियंस यानी कि हमारी प्रजाति होमोजीनस की एकमात्र जीवित प्रजाति है, लेकिन हम कहां से आए हैं यह कॉम्प्लिकेटेड विषय रहा है। आधुनिक मानव की उत्पत्ति पिछले 2 लाख वर्षों में अफ्रीका में हुई और वे अपने सबसे रिसेंट पूर्वज होमो इरेक्टस से विकसित हुए हैं। होमो इरेक्टस मानव की एक विलुप्त प्रजाति है जो 1.9 मिलियन से 1,35,000 साल पहले पृथ्वी पर रहते थे। ऐतिहासिक रूप से आधुनिक मानवों की विकास को समझाने के लिए 2 प्रमुख मॉडल सामने रखे गए हैं। एक है आउट ऑफ अफ्रीकन मॉडल, दूसरा है मल्टी रीजनल मॉडल। आउट ऑफ अफ्रीका मॉडल वर्तमान में सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है। इसका प्रस्ताव है कि होमो सेपियंस दुनिया भर में प्रवास करने से पहले अफ्रीका में विकसित हुए थे। दूसरी ओर मल्टी रीजनल मॉडल का प्रस्ताव है कि होमो सापियंस का विकास एक लंबी अवधि में कई स्थानों पर हुआ था। विभिन्न आबादी के आपस से मिलने से एक होमो सापियंस प्रजाति का जन्म हुआ है जिसे हम आज देखते हैं। हालांकि वर्तमान के जीनोमिक एविडेंस सिंगल आउट ऑफ अफ्रीकन मॉडल को सपोर्ट करते हैं। विलुप्त होमिनिड्स जैसे कि निएंडरथल और डेनिसोवांस के जीनोम की स्टडीज से पता चलता है कि यूरोप और एशिया में मनुष्यों के साथ जीनोम का कुछ मिश्रण हुआ था। पहले से अलग हुई 2 आबादी के बीच इस इंटरब्रीडिंग को एडमिक्सचर कहा जाता है और इसका मतलब अलग अलग आबादियों के बीच जीन का मिश्रण होता है। जेनेटिक स्टडीज के मुताबिक पूरे विश्व की तुलना में अफ्रीका में ही ज़्यादातर जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एविडेंस से केवल एक अफ्रीकी महिला का पता लगाया गया है जो 50,000 साल पहले शायद अफ्रीका में रहती थी। हमारे जीनोम हमारी माता और पिता दोनों की डीएनए का एक कॉम्बिनेशन होती है। हालांकि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पूरी तरह से हमारी मां से आता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि महिला के अंडे में बड़ी मात्रा में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पाई जाती है, जबकि पुरुष के शुक्राणु में बहुत ही कम मात्रा में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होती है। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को एक जीनोमिक एविडेंस के तौर पर ट्रेस करके हम अपने मैटरनल पूर्वजों के बारे में पता लगा सकते हैं। आउट ऑफ अफ्रीकन मॉडल की फर्दर एविडेंस मानवों की स्कल की साइज से पता लगाया जा सकता है। दुनिया भर से करीब 53 लोगों की जेनेटिक्स और स्कल की मेजरमेंट के अध्ययन से साइंटिस्ट को पता चला है कि जैसे जैसे आप अफ्रीका से दूर जाते हैं मानवों की पॉपुलेशन में बहुत ही कम जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलते हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जैसे जैसे मानव आबादी अफ्रीका में अपनी मूल बस्तियों से बाहर फैलती और छोटी होती गई, इन आबादियों के भीतर जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होती गई। परिणाम स्वरूप वैज्ञानिकों ने कहा है कि आधुनिक मानव अलग अलग स्थानों पर विकसित नहीं हुए थे, बल्कि एक ही कॉन्टिनेंट अफ्रीका से विकसित हुए थे। आज से लगभग 70,000 से 1 लाख साल पहले होमो सेपियंस अफ्रीका की महाद्वीप से पलायन करना शुरू किया होगा और यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में बसना शुरू कर दिया था। लेकिन यह मेगा माइग्रेशन मानवों के लिए आसान नहीं थी। एविडेंस से पता चलता है कि अफ्रीका से बाहर जाने वाले मनुष्यों की पहली लहर को अपनी यात्रा में बहुत अधिक सफलता नहीं मिली होगी। वोल्केनिक इरेप्शन और हजारों सालों तक चलने वाली आइस एज के कारण वे विलुप्त होने के कगार पर थे और उनकी आबादी लाखों से घटकर 10,000 तक पहुंच गई होगी। ऐसा हो सकता है कि मनुष्य केवल एक दूसरे के साथ सहयोग करके ही इन चरम स्थितियों से बचने में सक्षम हो पाए थे। इससे घनिष्ठ पारिवारिक समूह या जनजातियों का निर्माण हुआ होगा और कुछ आधुनिक मानव व्यवहारों का विकास हुआ होगा जिनसे हम आज परिचित हैं। हम उन सटीक कारणों के बारे में निश्चित नहीं हो सकते हैं जिनके कारण मनुष्य सबसे पहले अफ्रीकी महाद्वीप से चले गए थे, लेकिन ये संभवतः उनके क्षेत्रों में भोजन जैसे रिसोर्सेस की कमी और उन रिसोर्सेस के लिए कंपटीशन एक कारण हो सकती है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगी होगी। सो ऐसे ही वीडियोस के लिए
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और रोमांचकारी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।